विद्यार्थी मित्रों, हिंदी विभाग की ओर से मैं बीए तृतीय वर्ष के ऐच्छिक हिंदी के छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले महीने में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षा होने के कारण आपकी ऑनलाइन शिक्षा में व्यत्यय आ चुका है। अब वो परीक्षा समाप्त हो चुकी है। आज से हम अपनी ऑनलाइन शिक्षा का क्रम जारी रखेंगे। हमें आशा है कि इसी महीने के अंतिम सप्ताह तक आपकी रेगुलर कक्षाएं भी प्रारंभ होने की संभावनाएं हैं। तो भी जब तक अपनी नियमित रूप की कक्षाएं शुरू न होगी, तब तक हम इसी ऑनलाइन माध्यम के जरिए अपना संपर्क बनाने की जहाँ तक हो सके कोशिश करते रहेंगे। पेपर क्रमांक 10 हिंदी भाषा के अंतर्गत हम लोगों ने इससे पूर्व के वीडियो में लगभग 3 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय रहा भाषा की परिभाषा तथा स्वरूप, दूसरा अध्याय भाषा की विशेषताएं तथा तीसरा अध्याय हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। इसके पश्चात हमारा दूसरा विभाग है कि अब तक हम लोगों का लगभग 15 अंक का अध्ययन हो चुका है। अब दूसरा विभाग भी आपके पाठ्यक्रम में 15 अंक के लिए रखा गया है। इस विभाग के अंतर्गत आपको लगभग 4 अध्याय है, जिसका शीर्षक है भाषा के विविध रूप, जिसमें पहला रूप है या पहला अध्याय है प्रयोजन मूलक हिंदी, दूसरा है राष्ट्रभाषा, तीसरा है राजभाषा और चौथा है संपर्क भाषा। तो ये भाषा के 4 रूपों का अध्ययन हमें इस दूसरे विभाग के अंतर्गत करना है। आज हम कि आपके पाठ्यक्रम का दूसरे विभाग का ये पहला अध्याय, जिसका नाम है प्रयोजन मूलक हिंदी, इसका अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, आपको ज्ञात है कि विश्व में मानवीय सभ्यता या संस्कृति को उच्चतम शिखर पर पहुंचाने का काम ये भाषा ही करती है। इतना ही नहीं, ज्ञान विज्ञान को भी एक उच्च ढंग से परिभाषित करने का काम भी यहाँ भाषा करती है। साथ ही साथ कि मनुष्य के समस्त कार्य इस भाषा के माध्यम से ही संपन्न होते भी है। कोई भी भाषा अपने प्रयोजन के आधार पर ही जानी और पहचानी जाती है। वैसे भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हिंदी ऐसी एक भाषा है जो साहित्य, कला, संस्कृति, ज्ञान विज्ञान, इन सभी को अभिव्यक्त करने के अंतर्गत इसकी एक महत्वपूर्ण यहाँ भूमिका रही है। सृष्टि का ये नियम है कि यहाँ भाषा समय के साथ बदली जाती है, और जो भाषा समय के साथ बदलती है वही भाषा जीवित रहती है।
और जो भाषा स्वयं में परिवर्तन लाती है, समय के अनुसार परिवर्तन लाती है, नया ज्ञान विज्ञान का नहीं कि वो माध्यम बनती है, तब वो भाषा कहीं ना कहीं नहीं कि यहाँ पर उचित ढंग से सामाजिक जीवन का अंग बनकर यहाँ वो जीवित रहती है। तो ऐसा हमारा ये हिंदी भाषा के रूप के संदर्भ में हम इसे देखते हैं तो हिंदी भाषा ने कि ज्ञान विज्ञान साहित्य संस्कृति की भाषा बन चुकी है। और हमें देखिए इससे पूर्व ही ज्ञात हुआ कि हमारे मानवीय जीवन की अनिवार्य कोई चीज़ है तो वो भाषा है। और भाषा का अस्तित्व क्या है, उनके सामाजिक उत्तरदायित्व पर, सामाजिक प्रयोजन पर उसका अस्तित्व निर्भर होता है। विद्वानों ने भाषा के 2 आयाम स्वीकार किए हैं, मतलब भाषा के 2 रूप होते हैं, ऐसा विद्वानों का कहना है। उसमें पहला रूप है सौंदर्य परक भाषा। मतलब सौंदर्य परक आयाम में क्या है, हमारी सभी विधाएं आती है, कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, ये सभी जो विधाएं हैं ये सौंदर्य परक भाषा के रूप है। और दूसरा जो भाषा का रूप है या आयाम है वो है प्रयोजन परक रूप या प्रयोजन परक आयाम। प्रयोजन परक आयाम के अंतर्गत प्रशासन व्यवस्था की भाषा या तकनीकी व्यवहार की, टेक्निकल व्यवहार की भाषा, अपना मोबाइल ये तकनीकी व्यवहार का ही एक इंस्ट्रूमेंट है। संगणक ये भी उसी ढंग का एक इंस्ट्रूमेंट है। इतना ही नहीं, विभिन्न व्यवसाय के अंतर्गत कई तकनीकी भाषा का प्रयोग किया जाता है या प्रशासन के क्षेत्र में भी इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो उससे हम प्रयोजन परक भाषा का रूप कह सकते हैं। तो ये 2 आयाम भाषा के क्षेत्र के, एक सौंदर्य परक आयाम और दूसरा है प्रयोजन परक आयाम। तो यहाँ प्रयोजन परक आयाम के बारे में या प्रयोजन मूलक हिंदी के बारे में हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त करनी है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी के लिए एक दूसरे शब्द का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी में उसके लिए फंक्शनल हिंदी इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो हिंदी में उसको प्रयोजन मूलक रूप माना जाता है। तो अंग्रेजी का फंक्शनल ये हिंदी में प्रयोजन मूलक है। और प्रयोजन शब्द कैसे बना है कि प्रयोजन शब्द में क्या है, प्रयोजन शब्द के साथ मूलक यह प्रत्यय लगने से प्रयोजन मूलक ये शब्द बना। और इस शब्द का अर्थ इस तरह का है, इसमें प्रयोजन शब्द जो आया है उसका अर्थ है उद्देश्य, और मूलक शब्द जो उसके साथ जुटा हुआ है उसका अर्थ है आधारित। मतलब सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए प्रयुक्त विशिष्ट भाषा रूप ही प्रयोजन मूलक भाषा रूप है, ऐसा माना गया। इसका मतलब यह है कि सामाजिक व्यवहार में हम जब जीवन जीते हैं या अपने व्यवहार पूर्ति के लिए अनेक लोगों के साथ संपर्क करते हैं, तो अपना व्यवहार संपन्न करने के लिए हम एक विशिष्ट भाषा का ही प्रयोग करते हैं, उसे ही यहाँ पर प्रयोजन मूलक भाषा या प्रयोजन मूलक हिंदी इस नाम से जाना जाता है। तो आपको ये ध्यान में आया होगा कि सामाजिक व्यवहार में विशिष्ट प्रयोजन के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उस भाषा को हम प्रयोजन मूलक भाषा कहते हैं। विद्वानों ने इस प्रयोजन मूलक हिंदी को या प्रयोजन मूलक भाषा को विभिन्न नामों से यहाँ पर संबोधित किया है। प्रयोजन मूलक हिंदी के पर्यायी नाम भी उन्होंने बताए हैं। ये जैसे कि उसे फंक्शनल हिंदी अंग्रेजी में कहा जाता है, तो कई लोग उसको कामकाजी हिंदी कहते हैं, तो कई लोग उसे व्यावहारिक हिंदी भी कहते हैं। कई विद्वान उसे व्यावसायिक हिंदी
इस तरह से संबोधित करते हैं, तो कई विद्वानों का ने कि इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है कि प्रकारात्मक हिंदी। तो ऐसे प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए विद्वानों ने अलग अलग शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। शंकर क्षेम और कंचन शर्मा ने कार्मिकी हिंदी इस तरह का शब्द प्रयोग भी यहाँ पर किया है। डॉक्टर रमा प्रसन्न नायक जैसे विद्वान ने प्रयोजनमूलक हिंदी को व्यावहारिक हिंदी इस नाम से संबोधित किया है। लेकिन यहाँ ध्यान में रखें कि केवल व्यवहार बोले तो प्रयोजनमूलकता नहीं है, क्योंकि यहाँ प्रयोजनमूलकता बोले तो एक विशिष्ट प्रयोजन को संपन्न कराने के लिए इसी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए व्यवहारिक हिंदी भी ये शब्द हमें संगत नहीं लगता। डॉक्टर नगेंद्र तथा डॉक्टर ब्रजेश्वर शर्मा ने भी यहाँ प्रयोजनमूलक हिंदी ही नाम उन्होंने कि यहाँ पर सार्थक माना है। कई लोग व्यावसायिक हिंदी भी कहते हैं, लेकिन यहाँ व्यावसायिक हिंदी का प्रयोग प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए किया जाता है तो भी एक सीमित न कि ये शब्द है, हमें ऐसा लगता है। तो आप ने कि इन्हीं शब्दों का प्रयोग प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए किया जाता है, इतना ही ध्यान में रखें तो बस हो चुका। लेकिन इतना ध्यान में रखें कि अधिकतर विद्वान जैसे कि मोटुरु सत्यनारायण ये प्रयोजनमूलक हिंदी के जनक माने जाते हैं। इन्होंने यहाँ कि फंक्शनल हिंदी मतलब प्रयोजनमूलक हिंदी यही शब्द उचित है, ऐसा उनका यहाँ पर कहना है। और डॉक्टर जंगल झाल्टे इन्होंने भी यहाँ पर कि फंक्शनल हिंदी को थोड़े से आपत्ति उठाई। प्रयोजनमूलक हिंदी ये ठीक है, प्रयोजनमूलक हिंदी जो कि हिंदी रूपांतर ये उचित है, लेकिन फंक्शनल हिंदी ये जो शब्द में कि ये इसका प्रयोग न हो, उसके लिए उन्होंने अप्लाइड हिंदी इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए, ऐसा उनका कहना है। तो यहाँ ध्यान में रखें कि प्रयोजनमूलक हिंदी के लिए विद्वानों ने अपने अपने ढंग से पर्यायी शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है। तो इन्हीं शब्दों को हम ध्यान में रखते हैं तो यहाँ पता चलता है कि सभी शब्दों की अपेक्षा प्रयोजनमूलक हिंदी यही संबोधन हमें अधिक संगत, अर्थगर्भित और लक्ष्य भेदी, साथ ही साथ सरल लगता है। इसीलिए प्रयोजनमूलक हिंदी ही ये शब्द हम यहाँ पर स्वीकार करते हैं। अब प्रयोजनमूलक हिंदी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं या प्रयोजनमूलक हिंदी की अवधारणा का अध्ययन कर रहे हैं तो उसकी एक दो परिभाषाएं जानना बहुत जरूरी है। कई विद्वानों ने प्रयोजनमूलक हिंदी की अपने अपने ढंग से परिभाषाएं की है, लेकिन मैं आप लोगों को सरल सी 3 परिभाषाएं इसी प्रयोजनमूलक हिंदी की दे रहा हूं, जिसमें मोटुरु सत्यनारायण कि जो प्रयोजनमूलक हिंदी के कि जनक माने जाते हैं, उन्होंने प्रयोजनमूलक हिंदी की परिभाषा इस तरह से की है, जो स्क्रीन पर है, देख लीजिए। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाने जाने वाली हिंदी ही प्रयोजनमूलक हिंदी है। मतलब सरल सी परिभाषा है कि मानवीय जीवन की आवश्यकताओं के परिपूर्ति के लिए, मतलब मेरे जीवन की जो आवश्यकताएं हैं उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए मैं जिस भाषा का प्रयोग करता हूं वह मेरे लिए प्रयोजनमूलक भाषा है। मतलब मानवीय जीवन में हमारा जीवन प्रवाह जब जिया जा रहा है तो जहाँ जहाँ जिन चीज़ों की आवश्यकताएं हमें होती है, जिन चीज़ों के माध्यम से हम अपने विचारों का लेन देन करते हैं, उन्हीं विचारों का लेन देन करने वाला जो ये भाषिक माध्यम है उसे ही हमें यहाँ पर प्रयोजनमूलक हिंदी कहना चाहिए। ऐसा मोटुरु सत्यनारायण जी की
परिभाषा का सार है। डॉक्टर दिलीप सिंह ये दूसरे विद्वान हैं, इन्होंने भी प्रयोजन मूलक हिंदी की सरल, सीधी सादी और स्पष्ट ऐसी परिभाषा प्रस्तुत की है। वे कहते हैं, जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं, दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली हिंदी ही प्रयोजन मूलक हिंदी है। मतलब मोटूरू सत्यनारायण के जैसी ही इनकी ही परिभाषा है। जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताएं, यानी कि मानवीय जीवन और मानवीय जो समाज है, इनकी जो आवश्यकता पूर्ति के लिए विभिन्न जो मानव जीवन की आवश्यकताएं होती है, उन आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो भाषा प्रयोग में लाई जाती है, उसे यहाँ पर प्रयोजन मूलक हिंदी कहना चाहिए, ऐसा डॉक्टर दिलीप सिंह जी का कहना है। मतलब यहाँ मोटूरी सत्यनारायण और दिलीप सिंह की परिभाषा लगभग समान ढंग की ही है, क्योंकि उन्होंने मानवीय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लाए वाली भाषा को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा है। तो डॉक्टर दिलीप सिंह ने उसके साथ जीवन जोड़ दिया। जीवन और समाज की विभिन्न आवश्यकताओं, दायित्वों की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा प्रयोजन मूलक हिंदी है, ऐसा मानते हैं। तो तीसरे विद्वान है न.वी. राजगोपालन, ये दक्षिणी विद्वान। इन्होंने प्रयोजन मूलक हिंदी की परिभाषा एक अलग ढंग से, और वो भी ने कि कई तर्क प्रदान करते हुए की है। वे कहते हैं कि प्रयोजन मूलक भाषा का वह रूप है जिसका प्रयोग किसी प्रयोग विशेष अथवा कार्य विशेष के संदर्भ में होता है। मतलब स्पष्ट यह है कि प्रयोजन मूलक भाषा वह है हम जिसका प्रयोग क्या है कि विशिष्ट कार्य करने के संदर्भ में ये उसका प्रयोग करते हैं। मतलब हमारा जीवन का निर्वाह करते समय कई आवश्यकताएं हमें होती है, तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति कराने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं, ये विशिष्ट संदर्भ में ही, लेकिन व्यवहार में हम विशिष्ट व्यवहार की परिपूर्ति के लिए जो प्रयोग में भाषा लाते हैं, उसको उन्होंने प्रयोजन मूलक भाषा कहा है। तो इन तीन परिभाषाओं के जानने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी वह है जिसमें विविध क्षेत्रों का कार्य सुचारू रूप में किया जाता है। मतलब हमारे विभिन्न जीवन की आवश्यकताओं के कार्य कि बिल्कुल सरलता से, सहजता से संपन्न होते हैं, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती। तो ऐसे सहजता से जिस भाषा में हमारे जीवन निर्वाह के कार्य करते हैं, उसको हम प्रयोजन मूलक भाषा कहेंगे। और ये भी ध्यान में रखो कि वह भाषा दैनंदिन व्यवहार में आने वाली भाषा से अलग होती है। प्रयोजन मूलक भाषा दैनंदिन व्यवहार के भाषा से वो अलग है। भले ही उसको व्यवहारिक भाषा इस नाम से विद्वानों ने संबोधित किया है, लेकिन वो दैनंदिन व्यवहार में जो हम भाषा का प्रयोग करते हैं, उसी भाषा से ने कि ये प्रयोजन मूलक हिंदी अलग ढंग की होती है। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में हम ने कि प्रयोजन मूलक हिंदी की संकल्पना क्या है, मतलब इसकी अवधारणा क्या है, इस संदर्भ में एक संक्षेप में अध्ययन कर चुके हैं। मतलब